बड़ा दिन है, बड़े फैसले का ऐलान हो सकता है और उस पर नजर बनाए हुए मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर, जहां से वो पल पल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दुष्यंत नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में, इसके अलावा बाकी मेहमान भी हैं। सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश के पास चलते हैं। ब्रह्म प्रकाश, क्या अपडेट है आपके पास? कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है? बिल्कुल विद्या, मैं आपको बता दूं कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है और जो मैंने आपको बताया था कि आज के बैठक के एजेंडा में भी ये है कि जो है पॉक्सो एक्ट में बदलाव होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भी नाबालिग के लिए कानून है, लेकिन जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 है, इसमें प्रावधान है कि 18 वर्ष से कम उम्र की अगर लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है तो उसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। लेकिन जिस तरह से देश भर में घटनाएं सामने आ रही हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं की तरफ से, कई संगठनों की तरफ से ये बार बार मांग आ रही थी कि इसमें और कड़ा प्रावधान किया जाए। प्रधानमंत्री ने भी इस बात के संकेत दिए थे जिस तरह की हाल की घटनाएं सामने आई थी, लिहाजा बदलाव किया जा रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि आज ये संशोधन कैबिनेट पास कर देगी और मॉनसून सेशन में इसको संसद में भी पास करा लिया जाएगा। उम्मीद यह है कि इस कड़े प्रावधान से देश में ऐसी घटनाएं रुकेंगी। विद्या जी, प्रज्ञा भूषण वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रज्ञा भूषण, आपको क्या लग रहा है, ये कानून बनने के बाद एक नया दौर शुरू हो जाएगा, अपराधी डरने लगेंगे? बिल्कुल बिल्कुल विद्या, काफी सारे, क्योंकि इसमें चेंजेस पहले से रिक्वायर्ड थे और अगर सचमुच ये कानून चेंज होने के बाद इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाता है तो बहुत सारे चेंजेस आने की संभावनाएं हैं। क्योंकि पहले जो हमारे क्रिमिनल लॉ का सबसे बड़ा लूप होल था कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता था क्रिमिनल्स को, कि बेनिफिट ऑफ डाउट के बेसिस पे ही आधे से ज्यादा क्रिमिनल्स छूट जाया करते थे जी। तो जहां इसमें प्रपोजल दिया जा रहा है कि 6 महीने के अंदर एफआईआर होने के 6 महीने के अंदर केसेस डिसाइड हो जाएं, तो ये इतना फास्ट होगा कि विटनेसेस को अपनी तरफ फेवर करना या विटनेसेस खत्म हो जाए या आगे चले जाए, जो लंबे केसेस चलते थे उसमें जो होता था वो चीजें नहीं हो पाएंगी। दूसरा, ऑब्वियसली डेथ पेनल्टी का जो डर है वो एक बहुत बड़ा डर है और उसकी वजह से जो एक खौफ बैठेगा क्रिमिनल्स के बीच में, वो तो सामने आएगा ही आएगा। एक बड़ी अच्छी बात मेरे को किसी ने कही थी कि कहीं कहीं बहुत सिवियर क्राइम्स में जरूरत होती है कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। जहां हर जगह गर्दन कटती दिखती है, अगर वहां पे किसी का पैर कट जाए तो कटने दिया जाए, माहौल को सही करने के लिए और समाज को सही करने के लिए। हर जगह हम ह्यूमन राइट्स की दुहाई देके क्रिमिनल्स को बचा नहीं सकते हैं। तो ये क्राइम जो है बच्चों के साथ जो हो रहा है, इतने भयावह ढंग से, इतना घिनौना क्राइम, इसको करने के लिए हमें स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ेगा और उसके लिए अगर डेथ पेनल्टी आ रही है, सरकार एक कदम आगे बढ़ाने जा रही है। और ये मीटिंग अभी हम आपको बता दें कि कैबिनेट की चल रही है। इसी मीटिंग में इस प्रस्ताव को लेकर मंजूरी का फैसला हो सकता है, इसका ऐलान आज हो सकता है।